जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। ये है मॉक नंबर 42 जिसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको हम बता दें, आप अगर यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। इसे फटाफट सब्सक्राइब करिए। सुबह 6 बजे से लेकर के, पहली क्लास हिंदी की होती है, सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का पूरी की पूरी क्लासेस का शेड्यूल है। आप इस वे में पढ़ाई कर सकते हैं। चित्रांशी मैम, महिमा मैम, आशीष सर, देव सर और मेरी क्लास अखिल सर, और सुबह हिंदी के सर। तो पूरी पूरी क्लासें आपके लिए तैयार हैं, बस आपको पढ़ाई करना है जुट करके। हमें आप कई हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट शेयर किया जाता है पढ़ने के लिए। आपको पर्सनल कोई क्विज वगैरह की प्रैक्टिस करनी है, आपको कहीं भी कुछ करना है तो आप फटाफट इस पर आइए। और कोई पर्सनल आपको बात पूछनी है, कोई पर्सनल आपको क्वेरी करनी है, चैट करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे आइए। और हमारे जो मोटिवेशनल रील्स हैं, जो ऑफलाइन क्लास की वीडियोज़ हैं, वो सब यहाँ फेसबुक पे शेयर किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे 2 एप्लीकेशन हैं, एक रेविंग्स है और एक काबिल है। दोनों ही बड़े शानदार, बड़े ही अच्छे एप्लीकेशन हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ फ्री में आपको मिल जाता है काबिल पर, जहाँ बहुत सारे मॉक हैं, बहुत ज़्यादा PDF हैं। तो कुल मिलाकर के आप बस इन्हें बहुत अच्छी तरीके से यूज करिए, पढ़ाई में खूब बढ़िया से यूज करिए, क्योंकि इससे बेहतर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जहाँ पे प्रॉपर चीज़ों को अरेंज किया जा रहा है, स्टिल अभी भी आपकी हर बातों को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। आपको लगता है पढ़ाई को और स्मूथ करना है तो हमारे कुछ कोर्सेज हैं, जैसे लूसेंट का एक कोर्स है बड़े ही कम चार्ज में, पर सब्जेक्ट का ये चार्ज है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है, एक्सरसाइज भी है, और 6 मंथ के लिए आपका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी है। ठीक है। डाउट क्लियरिंग अगर आपको ज़रूरत है तो आप कोई भी डाउट हो आप करिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा 24 आवर के अंदर। ठीक है। NDA का जो हमारा कोर्स है 6 मंथ का, बहुत ही शानदार प्लान किया गया है, पूरी UCI टीम ने मिलकर प्लान किया है। 600+ आवर्स रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो डाउट क्लियरिंग भी है, इंडिविजुअल मेंटोरशिप भी है। तो कुल मिलाकर के कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन सब बातों को ध्यान में रख करके इसे बनाया गया है। फर्दर अगर आप 1 ईयर के लिए इसे लेना चाहते हैं तो चार्ज थोड़ा सा इसका बढ़ जाता है, बट इसका टाइम हो जाता है 1 ईयर का। तो हमें लगता है आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या है। कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम उदयपुर देन जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग बता दोगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक होता फर्दर, ठीक है ना, और एक होता फार्दर। तो ध्यान रखिएगा, फार्दर में ही देखो फार आ रहा है, तो ये हमेशा किसकी बात करता है, ये बात करता है दूरी की, ये बात करता है डिस्टेंस की। ठीक है। लेकिन जो फर्दर होता है, फर्दर बात करता है सीक्वेंस की। जैसे हमने कहा 10th कर लिया, आप क्या करोगे 12, फर्दर क्या करोगे सर तैयारी करेंगे, फर्दर सर जॉब करेंगे, फर्दर सर शादी करेंगे। तो फर्दर मीन्स सीक्वेंस की बात हम कर रहे हैं। हु इज सिटिंग फर्दर यू, आपके आगे कौन बैठा, फर्दर। फार्दर दूरी की बात करता है। अब कलकत्ता के आगे जयपुर की बात नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं जो उदयपुर है, जो भी है, ये दूरी की बात हो रही, तो फर्दर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका फार्दर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ी सी हमारी बात समझिएगा, कि अगर कभी 2 की बात की जाए तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाया करिए, और अगर बात कभी 2 से ज़्यादा की जाए तो सुपरलेटिव लगाया करिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। जब कभी सेंटेंस में 2 की बात होती है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, 2 से ज़्यादा की बात होती है तो फिर वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो अगर ध्यान से देखना, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, 2 की बात हो रही है, क्वालिटी इज, तो क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट हमें करना पड़ेगा, ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तो आंसर इज योर सी। आगे बात करते हैं। द बॉय sang few songs, the boy sang few songs to entertain the guest but the guest were not pleased। तो आप ऐसे समझना कि जब सेंटेंस में हम कभी फ्यू लगाते हैं, जब सेंटेंस में कभी हम आ फ्यू लगाते हैं, और जब कभी सेंटेंस में हम दा फ्यू लगाते हैं, बात समझ में आ रही है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब आप फ्यू लगाते हो, आ फ्यू लगाते हो, दा फ्यू लगाते हो, ऐसे ही लिटिल है, आ लिटिल, दा लिटिल। तो ये फ्यू जो होता है काउंटेबल नाउन के लिए आता है, लिटिल के साथ क्या होता है, वो अनकाउंटेबल के साथ आता है। देखो फ्यू तब लगाया करो जब मतलब हमें 0 का करना हो, दा फ्यू तब लगाया करो जब वो चीज़ डेफिनेट हो जाए। अच्छा, जब ये दोनों बातें ना हो तो फिर आप फ्यू लगा दिया करो। आप फ्यू का मतलब बेसिकली होता है सम, ठीक है, और फ्यू का मतलब होता है मतलब नियर अबाउट नथिंग, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। द बॉयज sang फ्यू सॉन्ग, फ्यू सॉन्ग का मतलब अगर उसने कोई गाना गाया ही नहीं तो लोग एंटरटेन करेंगे कैसे, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो गाया होगा। कौन सा गाना गाया, अगर यहाँ लिख देते सॉन्ग्स दैट आई सजेस्टेड, तो यहाँ फिर द फ्यू करना पड़ता, क्योंकि तब सॉन्ग डेफिनेट हो जाता है दैट आई सजेस्टेड करने से।
बट वैसा कुछ है नहीं, तो सॉन्ग डेफिनेट नहीं है, द फ्यू नहीं आएगा, तो आ फ्यू लगा दीजिए। आ फ्यू का मतलब बहुत सम, मतलब कुछ गाने उसने गाए लेकिन गेस्ट जो थे वो प्लीज नहीं हुए। नो बुक इज एज एब्जॉर्बिंग एज द नॉवेल आई एम रीडिंग रिटन बाई प्रेमचंद्र। चलो मैं आपको बताता हूं, जब कभी आप कहते हो नो बुक, तो एक चीज समझना, नो बुक के अंदर मान लो पूरी कई सारी किताबें को लिस्ट है, इसमें प्रेमचंद जी की भी नॉवेल है, ठीक है, कई सारी नॉवेल्स और यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक। अब एक चीज बताना, जब आप कहते हो नो बुक, तो नो बुक के अंदर तो ये भी आ गई जो आप पढ़ रहे हो। आपके कहने का मतलब होता, मान लो हम इसे पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो बचे, तो जब इसको आप बाहर निकाल दोगे तो उसको कहते हैं नो अदर। नो अदर मीन्स उसमें तो प्रेमचंद जी की भी बुक आ गई, उसको छोड़ दीजिए, फिर आएगा नो अदर, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। आगे बात कर लेते हैं। ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल आवर हिस्ट्री टीचर इज द बेटर। ध्यान रखना सेंटेंस में अगर कभी भी ऑफ द टू आता है, ऑफ द टू आता है और एक फ्रेज होती है ऑफ ऑल, तो ऑफ द टू माने दो की बात हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और ऑफ ऑल माने सब पूरे में बात हो रही है सुपरलेटिव आएगी। एक बात। दूसरी बात है, चाहे ऑफ द टू लगा हो, भाई सुपरलेटिव के पहले तो द आपको लगाना ही लगाना है, नो डाउट, लेकिन कंपैरेटिव के पहले भी द लगा दिया जाता है जब सेंटेंस में ऑफ द टू लिखा हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप देखो यहाँ से ऑफ ऑल से पता चल गया डिग्री सुपरलेटिव आएगी, तो यहाँ बेटर मत लिखिए, यहाँ लिखिए बेस्ट, यहाँ लिखिए बेस्ट। तो ध्यान रखना होगा, दो के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक इन एक्सेप्टिंग अ पैकेट फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आइडेंटिफाई अनआइडेंटिफाई ये हमारी वर्ब होती हैं। अब ध्यान से देखना, ए डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर को नाउन चाहिए तो पर्सन उसका नाउन है, और फिर आपको मैं बताऊं नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन? अनआइडेंटिफाइड पर्सन? नो, अनआइडेंटिफाइड, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड पर्सन। तो यहाँ एडजेक्टिव रखना होगा, जो भी व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है वो एडजेक्टिव होता है, एट्रीब्यूटिव। सम पीपल कंसीडर वेल सुपीरियर देन विजडम। तो देखो सुपीरियर है, इन्फीरियर है, ये सीनियर है, इन सभी के साथ आपको टू लिखना होता है, इनके साथ देन का इस्तेमाल हम कभी भी नहीं करते। तो ध्यान रखना होगा, इन सभी शब्दों को देखा करिए और इनके साथ फिर सेंटेंस में क्या लगा दिया करिए, टू लगा दिया करिए। तो सम पीपल कंसीडर वेल्थ सुपीरियर टू विजडम। अब आप देन लगाओगे गलत हो जाएगा, तो याद रखना होता है इस तरीके। अब देखो कुछ वर्ड है जहाँ देन टू कुछ नहीं आता, मेजर, माइनर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर और ऐसे ही कई सारे वर्ड और हैं, तो इनके साथ कुछ नहीं आता। बाकी प्रीफर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इन सभी के साथ आप सेंटेंस में टू का इस्तेमाल करेंगे, देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात करते हैं आगे वाले सेंटेंस की। आगे वाला सेंटेंस आपका क्या है? वी नेवर थॉट दैट राम इज ओल्डेस्ट देन द अदर प्लेयर इन द टीम। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो एक फॉर्म होती है ना ओल्ड, तो ओल्ड का होता ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और इसी ओल्ड का एक और बनता है ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। तो बहुत लोगों को तो ये मालूम होगा जो लोग क्लासें हमारी लगातार पढ़ रहे हैं। तो देखो एक चीज मैं बताता हूं, एल्डर का इस्तेमाल या एल्डेस्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम एक ही फैमिली ग्रुप के हों, ठीक है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर नहीं कहेंगे। तो जब हम एक ही फैमिली ग्रुप के हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं एल्डर। ओल्डर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एक फैमिली के ना हों, पहली बात। और अगर हम कभी नॉन लिविंग की तरफ इशारा कर रहे हैं तो नॉन लिविंग के लिए भी हम ओल्डर लगाएंगे, एल्डर नहीं लगाएंगे। तो एल्डर केवल लिविंग के लिए आता है और फैमिली के लिए आता है, मतलब जो लिविंग है फैमिली वाले उन्हीं के लिए एल्डर आएगा। ओल्डर फैमिली के नहीं है तो भी आ जाएगा। और कोई थिंग है, मान लो मैंने कहा माई वॉच इज एल्डर देन योर वॉच, तो गलत हो गया, माई वॉच इज ओल्डर देन योर वॉच। तो नॉन लिविंग के लिए भी ओल्डर आता है, आपको ध्यान रखना होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब ये सारी बातें सीख जाओगे तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना। खैर यहाँ ओल्डर की गलती तो नहीं है, फिर गलती मालूम है क्या है? गलती ये है कि अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो द अदर प्लेयर्स इन द सिटी, तो कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन के लिए ओल्डर आता है, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल गलत होता है। तो अपना देखा करो, समझा करो, सीखा करो कि कहाँ ओल्डर लगाना है, कहाँ ओल्डेस्ट लगाना है। देयर वर नो लेस देन 20 बॉयज इन द क्लास व्हेन दिस हैपेंड, ठीक है। अब यहाँ समझना, एक होता लिटिल, लेस, लीस्ट, और एक आपने फ्यू सुना ही होगा, फ्यू, फ्यूअर, और आगे फ्यूएस्ट। तो ये जो लिटिल होता है, लिटिल बेसिकली आता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ।
अच्छा, फ्यू आता है हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ। तो अब जब ये बात समझ में आ जाए तो देखना कितने बच्चे कम की बात होना, 20 बॉयज, तो ये तो काउंटेबल है। काउंटेबल है तो फिर यहाँ से लेस हटा देते हैं, यहाँ से हम लोग लगा देते हैं फ्यूअर। ठीक है, ये हुआ सीखना, ये हुआ समझना, एक बात। लेकिन अगर कभी हम ऐसे लिखें आई हैव 20 रुपीज़ लेस इन माई पॉकेट, हाँ तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। जब कभी भी लेस का इस्तेमाल काउंटेबल के बाद किया जाता है तो सही माना जाता है। मतलब पहले मत किया करो, पहले नहीं किया जाता, बाद में लेस करोगे तो बता देगा कि उनके मेरे पास 20 रुपये ही कम है। तो मतलब हमेशा के लिए फ्यूअर मत रख लेना। कभी ऐसी कंडीशन हो कि देयर आर 20 रुपीज़ लेस इन योर पॉकेट, तो हाँ वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। बट अगर काउंटेबल के पहले लिखना है तो फ्यूअर लिखिए, लेस नहीं। नो वेराइटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री इज एज टेस्टी एज दिस वेराइटी। अब मान लो कई सारी वेराइटी हैं, तो उसी नो वेराइटी में तो वो भी वेराइटी आ गई। जिस वेराइटी की बात कर रहे हो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, उसी नो वेराइटी में तो वो भी आ जाएगी। तो नो वेराइटी माने कोई है ही नहीं तो वो भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब उसे छोड़कर, दिस वेराइटी को छोड़कर, तो दिस वेराइटी को जब आप बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या लगा दोगे, यहाँ आप लगा दोगे अदर, नो अदर वेराइटी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बड़ी छोटी सी बात है कि अगर सेंटेंस को आप लॉजिकल वे में सही सही पढ़ के, समझ के, सीखते हो, समझते हो, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बहुत जल्दी, बड़े कम समय में आप चीज़ों को कर पाते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर, भारत माता की जय।